एक समय की बात है, एक आदमी अपनी जिंदगी से बहुत परेशान होकर गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा। तब वह आदमी दुखी होकर गुरुजी से अपनी समस्या को बताने लगा। वह कह रहा था, मेरी जिंदगी में बहुत ही अंधकार है। मैं पैसा कमाना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी माता पिता और परिवार को खुश रख सकूँ, लेकिन बिना पैसे का यह संभव नहीं है। गुरुजी, आप ही मुझे सही मार्गदर्शन दें ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकूं। अपने शिष्य की यह बात सुनकर गुरुजी बोले, आओ चलो मेरे साथ, और उसे ऐसी जगह ले गए जहां खूब सारे कंकड़ पत्थरों का ढेर लगा हुआ था। वह उस व्यक्ति से बोले, इतने सारे कंकड़ों में से कोई एक कंकड़ ऐसी है जो हर धातु को सोने में बदल सकती है। उस कंकड़ को जिस पर रखोगे वह सोने का हो जाएगा, और उस कंकड़ की पहचान होगी उसकी तापमान, क्योंकि और सभी कंकड़ जहाँ ठंडी होगी वहीं वह जादुई कंकड़ थोड़ी गर्म। अब अगर वह कंकड़ मिल जाए तो तुम फिर अपनी जिंदगी में जितना पैसा चाहते हो उतना पा सकते हो। और गुरुजी की यह बातें सुनकर वह व्यक्ति बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, कुछ ही दिनों की तो बात है, मुझे हर रोज कुछ घंटे कंकड़ को ढूंढने का काम करना है, फिर क्या, मेरी जिंदगी में पैसा ही पैसा होगा। हालांकि वह आदमी यह नहीं जानता था कि जो कार्य गुरुजी ने दिया है वह बहुत सोच समझ कर दिया है। अगर यह काम इतना ही आसान होता तो बात ही क्या थी। और फिर अगले ही दिन से वह आदमी उस कंकड़ की तलाश में लग गया। वह कंकड़ को अपने हाथ में लेकर महसूस करता, और फिर जो कंकड़ उसे ठंडी लगती उसे पास के समुद्र में फेंक देता ताकि सारी कंकड़ फिर से एक में न मिल जाए। इस काम को करते हुए उसे दिन, सप्ताह और महीने बीत गए, लेकिन अभी तक उस आदमी के हाथ में वह गर्म कंकड़ नहीं लगा। हालांकि अब उस व्यक्ति के कार्य का रफ्तार काफी बढ़ चुका था। अब वह कंकड़ को बड़ी तेजी के साथ परखकर समुद्र में फेंकने लगा था, क्योंकि यह सब करने की उसको आदत सी हो गई थी। लेकिन दोस्तों, अभी भी उस व्यक्ति को यह विश्वास था कि गुरुजी के द्वारा बताया गया वह पत्थर उसे जरूर मिलेगा, और इसी आशा के साथ वह अपना काम मन लगाकर किए जा रहा था। हालांकि एक दिन जब वो काफी तेजी से उन ठंडे पत्थरों को समुद्र में फेंक रहा था, तभी उसके हाथ में वो गर्म पत्थर भी आ गई। लेकिन उसके हाथ की रफ्तार इतनी बढ़ चुकी थी कि गलती से वह गर्म पत्थर भी उसके हाथ से निकलकर समुद्र में जा चुकी थी। लेकिन अब वह बेचारा कर भी क्या सकता था। जैसे ही गर्म पत्थर समुद्र में गया, समुद्र की ऊंची लहरें उसे अपने अंदर समा ली, और इसी तरह से उस व्यक्ति की महीनों की मेहनत पर पानी फिर गई। दरअसल इस कहानी के जरिए हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि गर्म पत्थर की तरह ही हमारे अपने जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जिनका फायदा उठाकर हम अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जिंदगी के इस कश्मकश में हम ऐसे व्यस्त हो चुके हैं कि वे अवसर हमें दिखाई ही नहीं देते, और हम भी उस व्यक्ति की तरह उस अवसर को गंवा देते हैं। इसलिए दोस्तों, सही अवसर की तलाश कर उसे व्यर्थ ना गंवाएं, और मेहनत और लगन से अपनी मंजिल पाएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।